In the previous class, we will study about exercise 1.3. In this class, we have study about exercise 1.4. एक्सरसाइज 1.4 में हमने क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है, डिवीजन करना है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन वाले एग्जांपल किए थे। इसमें हम डिवीजन वाले एग्जांपल करेंगे। पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, -30/10, यानी इसका डिवीजन क्या होगा, -30/10। सिंपली 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3। इसको आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, 10 × 3 यानी -3 आएगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस। ओके, सेम यहां पर 50/5। अब यहां पर 5 × 10 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 50। पर यहां पर 5 कैसे है, -5, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, -10, क्योंकि दोनों में से जो कोई भी एक माइनस हो तो उसका आंसर माइनस ही रहेगा। सेम यहां पर देखो, -36 डिवाइड बाय -9। अब यहां पर दोनों ही माइनस माइनस दिया गया है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस, कैंसिल कर देंगे, यानी प्लस हो जाएगा -9। अब 9 का टेबल है, उसमें 9 × 4 करेंगे तो उसका आंसर 36 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, -49 डिवाइड बाय 49। अब यहां पर देखो दोनों ही सेम है, तो 49 × 1 करेंगे तो -49 आएगा, पर हमें क्या चाहिए, -49, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा, यानी 49 कैंसिल, बचा क्या, -1। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें 30 डिवाइड बाय -2 + 1। अब यहां पर देखो क्या होगा, बोर्ड मास वाला रूल लागू पड़ेगा। बोर्ड मास, बोर्ड यानी ब्रैकेट वाला, बाद में डी यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो नंबर दिया गया है उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों की सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या बचेगा, 1 पर कैसे एक आएगा, -1। ओके, क्योंकि बड़ा वाला कौन है, 2, यानी -1। अब 13 डिवाइड बाय -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -13। ओके, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो उसका आंसर क्या बनेगा, माइनस। क्लियर। अब यहां पर देखो 0 डिवाइड बाय -12। अब 0 से कोई भी नंबर हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 0। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करो या कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन करो, उसका आंसर 0 ही आएगा। अब यहां पर भी हम क्या रूल्स लगाएंगे, बोर्ड मास, -31 डिवाइड, पहले ब्रैकेट का हम सोल्व करेंगे। अब -30 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, अब -31 डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी -31। क्लियर। अब -31 डिवाइड बाय -31, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। अब एक वाला क्वेश्चन उसमें देखते हैं, यहां पर भी सेम रूल लागू पड़ेगा।
बोर्ड मास वाला, पहले हम ब्रैकेट वाला का डिवीजन करते हैं। तो -36 डिवाइड बाय 12 बाय 3। अब 12 के बाहर में 36 आता है, 12 into 3 यानी 36। और कैसे आएगा, एक माइनस और एक प्लस, तो -3 डिवाइड बाय 3 यानी 3/3। एक माइनस और एक प्लस, तो आंसर माइनस। ओके, तो आंसर आएगा -1। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसमें ऐसा हमें नंबर दिए गए। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले का सोल्व करेंगे। -10 क्या होगा, माइनस यानी 6 और 5 का सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या आएगा, 6 में से 5 निकलेगा तो 1, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, 6 बड़ा है यानी -1 डिवाइड बाय। अब सेम यहां पर होगा, माइनस प्लस माइनस, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि -2 का साइन क्या है, माइनस, इसमें तो -1 बाय -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब कैंसिल हो तो उसका आंसर 1 आता है, नहीं कि 0। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 1 बाय -1 आया तो उसको कैंसिल कर दिया तो 0, पर ये रॉन्ग है, ये सही है। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इन ब्रैकेट डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड बाय c। अब ये प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह की है जो हमने मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन में देखी थी। जो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वैसे, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में काम कर रही है, पर डिवीजन में क्या कर रहा है, वो फॉलो नहीं कर रही है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आता है वो इसके इक्वल टू नहीं होता। क्लियर, तो हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यू दी गई है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो a डिवाइड बाय b प्लस c, a की वैल्यू क्या की बने यहाँ पर हमें 12 और b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, -4 प्लस 2। ओके, तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट वाला का सोल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, बड़े वाला का साइन माइनस यानी -2। अब 12 डिवाइड बाय -2 यानी 12 into 6 यानी -12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका 6 के साथ हो गया तो अब माइनस साइन को भूल जाने का, मगर माइनस साइन वैसे ही रहेगी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -6। तो LHS हमें यहाँ पर मिल गया -6। अब हम RHS लेके लिखते हैं, a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड c। a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर सिंपली ऐसा कुछ होगा,
प्लस डिवाइड बाय 2। 4 into 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। और यहाँ पर माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका आंसर -3 प्लस इसका आंसर 6। अब 6 एक माइनस है और एक माइनस है प्लस, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और इन दोनों में से बड़ा 6 है, यानी इसका साइन क्या होगा प्लस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -6 does not equal to 3, यानी LHS does not equal to RHS। तो ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि दोनों ही नंबर है जो ABC वाला हमने देखा, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डिवीजन में नहीं काम कर रही। अगर इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजन के जगह तो ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल है सेकंड क्वेश्चन का, तो सेम वहां पर भी हम ऐसे ही देखते हैं। LHS क्या है, A डिवाइड बाय B प्लस C। A इज इक्वल टू -10 गिवन है, डिवाइड B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू भी 1, तो -10 डिवाइड बाय 2। अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, -10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। एक माइनस और एक प्लस, तो आंसर माइनस। क्लियर? LHS हमें क्या मिला, -5। अब RHS लेके देखते हैं। RHS में क्या किया, A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C। A इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1। ओके, -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर वही आएगा, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। -10 प्लस, क्लियर है, यहाँ पर -10 डिवाइड बाय 1 तो वो -10 ही आएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस, तो -10 सेम यहाँ पर होगा, -10 इसका आंसर आएगा। अब -10 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस यानी -10, तो माइनस माइनस प्लस में क्या होगा प्लस, यानी -20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -10 डज नॉट इक्वल टू -20, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक दी गई है और हमें वो उसकी जगह भरनी है। 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369। अब 369 है, उससे हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। तो आपको पता है ऐसा एक ही नंबर है 369, आप देख सकते हो डिवाइड बाय 1। अब कोई भी नंबर हो उसको उसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो उसका आंसर क्या रहेगा 1। अब यहाँ पर देखो -75 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमें -1 चाहिए, तो -75 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। तो आप 75 से इससे डिवाइड करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि 75 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बचेगा तो उसका -1, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो उसका आंसर आएगा -1। अब यहाँ पर अगर +1 चाहिए तो जो नंबर है वही नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें +1 मिल जाएगा। क्लियर? सब कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 2
0 6 माइनस 2 0 6। डी है उसमें हमें दिया गया है कि -87 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 87 मिलेगी। अब यहाँ पर हमें माइनस वाला दिया गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया क्या है और यहाँ पर प्लस है। तो रूल्स के हिसाब से जो माइनस माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसके न्यूमरेटर में हम -1 रख दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा 87। क्लियर? तो डी में आंसर क्या आएगा -1। सेम ऐसा ही है, यहाँ पर गिवन है पर यहाँ पर हमें न्यूमरेटर दिया गया है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो नंबर हो उसी से उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। ओके, -87 था, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें आंसर क्या लाना है -1 आंसर लाना है। तो एक प्लस दिया गया है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा यहाँ पर हमें पूछा गया है तो एक आंसर माइनस हम इसे यहाँ पर लेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस तो उसका आंसर माइनस में। तो यहाँ पर 48 कैंसिल हो जाएगा तो उसका आंसर आएगा -48 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 1। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो इसको इसके साथ डिवाइड करने से ये आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो 20 डिवाइड बाय क्या है वो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू -2। अब 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें -2 मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नंबर प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होगा तो ही उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। क्लियर? अब 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो -2 आएंगे। तो -10 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या बन जाएगा -20। और सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पार्ट आपको आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। और दोनों में से एक माइनस लेना था तो यहाँ पर हमने माइनस ले ली। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लैंक दी गई है डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है तो सिंपली क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12। ओके, 3 into 4 यानी 12। हमें आंसर माइनस में चाहिए था तो हमने क्या लिया -12। क्लियर? -12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b such that a divided by b is equal to -3। यानी कोई भी हमें दो इंटीजर नंबर लेने हैं और उसका डिवाइड करेंगे, उन दोनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा -3। ऐसी हमें 5 पेयर लेनी है। 1 such pair 6 - 2। एक पेयर हमें यहाँ पर दी गई 6 - 2। ओके, जिसका डिवीजन हम करेंगे 6 by -2 which is also equal to -3।
-2 इंटू 3 यानी -3। ओके, माइनस यहाँ पर इसका रह जाएगा जो इसके साथ चला जाएगा। तो हमें ऐसी कितनी पेयर फाइंड करनी है? 5। तो पहली हम यहाँ पर सिंपली सभी पेयर एक साथ ले लेते हैं। एक पेयर तो यहाँ पर ये, दूसरा ये भी हो सकता है -6/2, सेम 9/3, वो भी एक माइनस है। सेम यहाँ पर 9/-3। ओके, -12/4 डिवाइड बाय -4। 3 का जो टेबल है वो आप कंटिन्यूअसली ले सकते हो। 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 यानी -12, -5 इंटू 3 यानी 50। ओके, वैसे ही आप कई सारे पेयर ले सकते हो, पर हमें यहाँ पर सिर्फ 5 पेयर फाइंड करनी है। तो पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगी, एक पेयर हमें गिवन थी, उसमें ही हम माइनस साइन चेंज कर लेते हैं। -2 यहाँ पर था तो -2 हमने -6 आगे ले ली, -6/2 यानी इसका आंसर आ जाएगा -3। ओके, सेकेंड हम लेंगे -9 और 3। दूसरी पेयर हमने क्या दी? -9 और 3 यानी -9/3, 3 इंटू 3 यानी 9 और -3। माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमें माइनस में अंतर चाहिए था, इसलिए हम कोई भी एक नेगेटिव लेंगे और दूसरा पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? तीसरी पेयर उसमें हम माइनस साइन चेंज कर लेंगे, 9 और -3 यानी कि एक में से हमको दो पेयर मिल रही है। 9/-3, 3 इंटू 3 यानी -3। सेकेंड 12 इंटू -12 और 4 के लिए -12/4 यानी -3। सेम 12 और -4, तो 12/-4 which is also -3। तो ऐसे ही कई सारे हम पेयर इसके ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सिर्फ 5 पेयर ही पूछी गई है, तो हम 5 तक ही लिखेंगे। ओके।